जय हिंद साथियों। आज हम लोग देखने वाले हैं 10th क्लास के विद्यार्थियों के लिए दो चर वाले रैखिक समीकरण से संबंधित सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यहाँ पे आपको चुनिंदा क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं चैप्टर बाय चैप्टर, और आपको एग्जाम तक के लगभग मैथ का, साइंस का, सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्लियर होंगे जो बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर भी नहीं घटेंगे। तो चलिए आज हम लोग फाइनली आप लोग को बीच में लेकर के आते हैं जो बहुत ही आसानी से क्लियर होंगे। इसमें कुछ शर्त हैं जो शर्त को आपने जानने होंगे। क्या शर्त हैं ज़रा जानेंगे। सबसे पहले अगर बात करें नॉर्मल शर्त की बात करें तो A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर C1/C2, 3 शर्त होते हैं। चलिए हम लिख लेते हैं पारापारी A1/A2 B1/B2 और C1/C2। एक और शर्त है A1/A2 बराबर B1/B2 और C1/C2। आपको लग रहा हो कि सब तीनों तो एक ही लिखे हैं, लेकिन ज़रा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर नॉट इक्वल आगे में आ जाता हो तो इसे बोला जाता है प्रतिच्छेद। ठीक है, क्या बोला जाता है? प्रतिच्छेद बोला जाता है। अगर इसकी बात करें हम ग्राफ का, तो ग्राफ यानी कहीं ना कहीं एक स्थान पे बिंदु कटता है। जब एक स्थान पे कटता है इसमें हलों की संख्या कितनी होगी? 1। तो उम्मीद करें कि आपको समझ में आ गया होगा। शर्त पे अगर बैठाएंगे, अगर आगे में नॉट इक्वल होगा तो उसे क्या कहेंगे? प्रतिच्छेद। इसका ग्राफ कहीं ना कहीं एक स्थान पे कटेंगे। ठीक है, और इसमें क्या होगा? केवल संख्या, हलों की संख्या 1 होंगे। इसे आदित्य हल भी कहा जाता है, ये संगत होते हैं। अगर बात करें कि नॉट इक्वल अगर पीछे में आता है, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? ये इसका ग्राफ कैसा होता है? समांतर होते हैं। ग्राफ की बात करें हम, तो ग्राफ ऐसा होता है जो एक दूसरे की रेखा को कहीं पे भी टच नहीं करते हैं, सीधा समानांतर निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है समानांतर। जब कहीं भी टच नहीं करेंगे इसमें हलों की संख्या क्या होगी? 0, यानी एक भी हल इसमें नहीं होंगे। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है? विरोधी। इसे क्या बोला जाता है? विरोधी। ठीक है, विरोधी। इसे क्या बोला जाता है ऊपर वाला को? तो अविरोधी, याद रखेंगे। अगर हम बात करें लास्ट वाला का, अगर सब में अगर बराबर हो तो ये क्या होता है? समपाती होते हैं। समपाती। अगर ग्राफ की बात करें तो एक ही रेखा पे दूसरे रेखा गुजरा हुआ रहता है, इसमें हलों की संख्या क्या होती है? तो अनगिनत होती है। अनगिनत होती है। कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं सवाल की ओर। देखिए सवाल कैसे आसानी से क्लियर होंगे। ऐसे ही सवाल आपको बोर्ड एग्जाम में सीधा देखने को मिलेंगे। निम्नलिखित में से कौन x-2y बराबर 0 तथा 3x + 4y बराबर 10 का हल है? यानी आपके पास समीकरण दे चुके हैं और x y का मान पूछा है। कोई बात नहीं, चाहे तो आप समीकरण दोनों एक साथ चल करके आप काट करके भी आंसर ला सकते हैं, या एक का मान निकाल कर दूसरे में बैठा भी सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम x-2y बराबर हमारे पास दिया हुआ है 0। अगर हम बात करें x का मान निकालेंगे तो माइनस इधर गया तो +2y हो जाएगा हमारे पास। अब समीकरण अगला में बैठा देते हैं, यानी 3x प्लस हमारे पास 4y बराबर 10 है। अब देखें 3 का 3 x के स्थान पे हम बैठाएंगे 2y और +4y है हमारे पास बराबर 10 है। देखते जाए कैसे क्लियर हो जाएगा। 2 तिहाई 6y हो जाएंगे और प्लस हमारे पास 4y है बराबर 10। 6 और 4 क्या हो जाएंगे? तो 10y बराबर 10, यानी 10 से 10 कट जाएगा तो y का मान क्या आएगा? 1। y का मान 1 आ गया। अगर हम बात करें x का मान, तो इस समीकरण 1 में बैठाएंगे तो x बराबर क्या दिया होता है? 2y। अब 2 का 2 y के स्थान पे 1 बैठाएंगे तो 2 गुने करेंगे 2, यानी x का मान 2 और y का मान 1। x बराबर 2, y बराबर क्या? 1। कहाँ पे है? तो ऑप्शन ए इसको आप लोग का नज़र आ रहा होगा। अगर ऑप्शन ए आप लोग बताए हैं तो बिल्कुल सही। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे सभी के सभी चुनिंदा क्वेश्चन चैप्टर बाय चैप्टर, चाहे साइंस हो, सोशल साइंस हो या मैथ हो, क्लियर करा दिया जाएगा। सवाल देखें क्या दिया हुआ? 0.3, ठीक है, x - 0.37 बराबर 0.37 x - 0.3 का, तो x का मान पूछा है। तो आप देख रहे हो कि एक जात वाले को एक साइड कर देंगे तो आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। क्या होगा यहाँ पे? 0.03, सॉरी 0 पॉइंट क्या दिया हुआ? 0 पॉइंट है ना, तो देखेंगे 0.3x। ठीक है, ये माइनस में इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे? प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस में हो जाएगा। तो 0.03, सॉरी बार बार 0 लिखा जा रहा है, कोई बात नहीं है। देखेंगे 0.3x है, माइनस में आएंगे तो 0.37x हो जाएंगे, बराबर का चिन्ह। बराबर के पहले क्या दिया हुआ? तो -0.3 दिया हुआ पहले से। अब ये हमारे पास अगर बात करें तो ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएंगे, तो 0 पॉइंट क्या हो जाएंगे? 37 हो जाएंगे। अगर आप बात करें घटाने का तो देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास क्या होगा जी कि 0.3, यानी
0.37 में से अगर हम घटाते हैं 0.3 घटाएंगे क्या आएगा, तो 7 का 7, 3 में से 3 गया 0, दशमलव दशमलव 0 का 0, यानी 0.07 आएगा। लेकिन किस में आएगा, तो माइनस में, क्योंकि बड़ा हमारे पास क्या दिया हुआ 0.37x है, इसलिए बराबर। अगर हम बात करें इसमें, तो अगर आप घटाएंगे तो 0.07 आएंगे, लेकिन काम आएगा प्लस में। ये मान और ये मान पूरा पूरी बराबर है, तो x बराबर क्या होगा, तो -1 हो जाएंगे। एक बार में कटेगा, लेकिन माइनस में से माइनस उधर जाएगा तो हमारे पास माइनस ही रह जाएंगे, ठीक है, क्योंकि गुना का उल्टा भागा होगा तो सेम ही रह जाता है। तो इसकी राइट आंसर की बात करें हम कहाँ पे ऑप्शन होंगे, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक रैखिक समीकरण का घात होता है। देखिए एक रैखिक समीकरण जो होते हैं उसकी बात करें हम कि ax + b अगर होते हैं बराबर 0, जो भी संख्या ले लें, यानी x का अधिकतम पावर क्या होता है, 1 होता है, इसलिए उसे रैखिक समीकरण कहा जाता है। इसमें घातों की संख्या जो होती है 1 होती है, तो समीकरण का घात होगा 1 होता है। कहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन की बात करें ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। एक रैखिक समीकरण में जो अगर शून्यकों की संख्या भी एक ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, दो चर x और y रैखिक समीकरण हमारे पास दे चुका है, x + b व + c बराबर के, है ना, बराबर 0 के कितने अधिकतम हल होंगे, संभव है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास x + by और +c बराबर 0 है। इसमें हलों की संख्या पूछा है, तो कहने का मतलब कि a b c यहाँ पे अंक रूप में है, और x और y, दो चर x और y है, इसमें अगर x का मान निकालेंगे तो y का मान आएगा, y का कुछ मान निकालें बैठाएंगे तो s का मान आएगा। इस प्रकार से अनगिनत हल होंगे, क्या होंगे, अनगिनत हल होंगे। कोई भी मान बैठाएंगे तो दूसरा मान आएगा ही आएंगे। चलिए ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन सी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, दिया हुआ सवाल कि यदि दो चर में दो रैखिक समीकरण के आरेख प्रतिच्छेद रेखाएं हो तो हलों की संख्या होगी। यहाँ पे ध्यान से सवाल को समझिएगा। सवाल दिया हुआ कि यदि दो चरों में दो रैखिक समीकरण के आरेख प्रतिच्छेद हो, कैसा हो, प्रतिच्छेद हो, तो बिल्कुल आप लोग को हम बता चुके हैं कि अगर प्रतिच्छेद होता है यानी एक जगह पे कहीं ना कहीं कटेगा, जब एक जगह कटेगा तो हलों की संख्या कितनी होगी, एक होगा। कितने होंगे, सिर्फ एक हल की संख्या होगी। ऑप्शन क्या, ऑप्शन ए। अगर ऑप्शन ए आप लोग बताएं बिल्कुल सही। जैसे ही क्वेश्चन नजर आता है आप लोग फटाक से दम आंसर कमेंट कीजिए, और रिक्वेस्ट है आप लोग से कि अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। सवाल, x - 3y बराबर 0 और फिर दिया 9x + 15y बराबर 0 हो तो x तथा y का मान, यानी यहाँ पे हमें फिर से सोल्व करने होंगे। तो चलिए अगर हम बात करें कि अगर 3x है, माइनस में इधर 5y है, उधर जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, प्लस में 5y हो जाएंगे। अगर हम बात करें x का मान निकालते हैं तो 5 और बट्टा में 3 हो जाएगा y, ये हमारे पास s का मान है। चलिए इस समीकरण में हम क्या करते हैं, बैठाते हैं। तो 9x + 15y बराबर 0 है। 9 का 9 गुने x का मान हमारे पास 5/3y है और +15 बराबर 0। देखिए अगर बात करें, ध्यान समझेंगे कि 3 3 9, 3 बार में, और 3 5 क्या हो जाएंगे 15, तो 15y हो जाएगा आगे में और प्लस में 15y पीछे बराबर 0। 15 और 15 30y हो जाएंगे बराबर 0। y का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि 0/30 करेंगे, किसी भी संख्या 0 में भाग देंगे 0 ही आएगा, यानी y का मान 0 हो जाएंगे। अगर हम समीकरण 1 में बैठा देते हैं, ध्यान समझेंगे, y की जगह पे 0, तो किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो 0 आएगा, यानी x बराबर भी 0 और y बराबर भी 0। कहाँ पे ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करें कि आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल हमारे पास है कि रैखिक समीकरण इतना 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 कि कितने हल होंगे। तो हल पूछा है तो बस आपका शर्त हम बता चुके हैं, a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2। अब देखिए ऊपर वाला मान सबसे पहले क्या दिया हुआ, तो 2 दिया हुआ, फिर -3 दिया हुआ, फिर क्या दिया हुआ, 2 दिया हुआ। चलिए नीचे वाला समीकरण का मान कितना कितना दिया हुआ, तो 6 दिया हुआ, फिर -9 दिया हुआ, फिर क्या दिया हुआ, 5 दिया हुआ। बस सिंपल से बैठा देना है, सब बराबर के बराबर हो गए। अब देखिए यहाँ पे है 3 दूनी 6, 3 बार में 3 तिहाई 9, ठीक है, माइनस माइनस कट गया, लेकिन 2 से 5 नहीं कटेंगे, तो आगे में 1/3 सही है, फिर 1/3 फिर सही है, लेकिन लास्ट में 2/5 है। होना चाहिए था 1/3, लेकिन 2/5 है जो बराबर नहीं। अब जब लास्ट में बराबर आता है तो इसे बोला जाता है विरोधी। इसमें ग्राफ कैसा होता है, समांतर, और इसमें एक भी हल नहीं होते हैं, यानी कोई हल नहीं होंगे। बात करें ऑप्शन का, तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे, ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएंगे।
बिल्कुल 100% है कि बोर्ड एग्जाम में यहाँ से सवाल आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। बने रहे वीडियो में, बहुत ही आसानी से सभी क्लियर होने वाले हैं। देखिए अगला सवाल है कि 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 हो तो x y का मान पूछा है। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 और 2 दोनों में कॉमन मिल जा रहा है, यानी बहुत ही आसानी से हमारे पास बन जाएंगे। 2x प्लस 3y बराबर में क्या दिया हुआ 11 हमारे पास है। फिर है 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 है। देखिए अगर बात करें तो अलजेब्रा का घटाव पढ़े होंगे तो चिन्ह दोनों का सेम, अंक तो सेम है लेकिन चिन्ह दोनों का सेम है, जिसकी वजह से जो क्या होंगे नहीं कटेगा तो हम घटा देते हैं। ये माइनस हो जाएगा, माइनस हो तो प्लस हो जाएंगे और माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएंगे। यहाँ 2 से 2 x कट जाएंगे, 4 और 3 क्या होगा तो 7y हो जाएंगे। अगर बात करें कि दोनों 11 24 प्लस में हो जाएंगे, जोड़ेंगे तो 4 1 5 हो जाएंगे, 2 1 3 35, 7 बचे 35, यानी y का मान प्लस में 5 आया। कहीं पे y का मान प्लस में 5 है, बिल्कुल है ऑप्शन डी। देखिए ऑप्शन बी में भी है लेकिन अब माइनस में 5 है, लेकिन यहाँ प्लस में 5 आया, हाँ यही आंसर होगा। अच्छा संतुष्टि के लिए आप लोग को हम कर लेते हैं कि x का भी मान क्या होंगे। देखेंगे क्या दिया हुआ हमारे पास कि 2x प्लस 3y बराबर 11 दिया हुआ है। y का मान है 5, यानी हमारे पास 2x, y बैठाएंगे 5 तो 5 क्या हो जाएंगे 15 बराबर 11। अगर हम 2x निकालते हैं तो 11 माइनस क्या हो जाएंगे 15, 2x निकालेंगे तो 11 से 15 जाएगा माइनस 4, 2 दूना 4, यानी माइनस में 2 आएंगे। क्या माइनस में 2 है, बिल्कुल सही है और यही आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ऐसे सवाल 100% है कि आएंगे ही आएंगे। 9 नंबर सवाल क्या पूछा है, ये दो रैखिक समीकरणों को लेखा चित्र यदि समपाती हो, क्या हो समपाती। समपाती आप लोग बता चुके हैं कि एक ही रेखा के ऊपर दूसरी रेखा गुजरता है उसे क्या कहते हैं समपाती, और अनेक जगह टच करते हैं इसलिए क्या होते हैं अनगिनत हल होते हैं। ठीक है, अनगिनत हल होते हैं। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इस वीडियो में, इसका नेक्स्ट पार्ट कल आएगा जो आप लोग का पूरा आपका कंप्लीट हो जाएंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण। इस बार से चैप्टर बाय चैप्टर आपको चलते जा रहे हैं, तो हमारे चैनल से आप लोग जरूर जुड़ जाइए, रिक्वेस्ट है आप लोग से आपके भले के लिए। यदि समीकरण हमारे पास दिया हुआ 2x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0, 12x प्लस 7y माइनस 5 बराबर 0 के अरे किस प्रकार के सरल रेखाएं होती है, तो चलिए देख लेते हैं। शर्त हमारे पास वही रहेगा, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर c1 बटा c2। a1 का मान की बात करें 2, a2 के मान की बात करें हम तो 12 दिया हुआ है x वाला मान। y का चलिए y b वाला नहीं, y का जगह पे हम गुणांक लेते तो पहले समीकरण से कुछ नहीं तो -1 और दूसरे से क्या दिया हुआ तो 7 दिया हुआ है प्लस में। अच्छा तीसरे में क्या दिया -3 और इधर में क्या दिया हुआ तो माइनस में 5। आप देखेंगे 2 6 का 12, लेकिन 1/6 आएगा आगे में, लेकिन पीछे में 1/7 है जो आगे में ही बराबर नहीं है। हमें पीछे देखने की जरूरत नहीं है, जब आगे में ही बराबर नहीं है तो इसे क्या बोला जाता है प्रतिच्छेद बोला जाता है, अविरोधी बोला जाता है। हलों की संख्या कितनी होती है, केवल 1 होती है। क्या होंगे तो देखिए ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, प्रतिच्छेद सरल रेखाएं होगी। तो उम्मीद करें कि ये टॉप 10 क्वेश्चन क्लियर करवाएं जो आपको अच्छे ढंग से क्लियर हो गए होंगे और बोर्ड एग्जाम में आ गया तो बिना हिचकिचाहट का आपसे पूरा पूरी बन जाएगा। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। इसका नेक्स्ट पार्ट कल आएगा। जय हिंद।